वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशंस। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर संतोष झा, जैसा कि आप जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो सेशंस में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ मोर एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले आपको रिकॉल करा दूं कि ये पार्ट 2 वीडियो सेशंस में हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, बट इससे पहले हमारा पार्ट 1 वीडियो सेशंस मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में अपलोड है यूट्यूब पर, आप उसको देखिए। दैट इज ए बेसिक। उस बेसिक के बाद ही आपको ये समझ में आएगा। एक भी लेक्चर इसका छोड़िए मत, लगातार देखते रहिए। कॉन्टिन्यूटी में ये अपलोड होगा जब तक ये सेक्शन चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 1 वीडियो सेशंस में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जानकारी दी थी, एंड इन दैट we have discussed some of the important points in the form of remarks and also some of the notes that the बाउंड्री कंडीशंस कि क्या आपको यूज करना और क्या और नहीं करना। कुछ उसके एग्जाम्पल्स भी थे जो आप कर चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो सेशंस। ओके, चलिए सम मोर एग्जाम्पल्स है, सम मोर एग्जाम्पल्स। अब इसमें बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 3 उठाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में कहता है कि कंसीडर ए ट्रायंगल ACB। तो कंसीडर ए ट्रायंगल ACB, ओके। तो ये ट्रायंगल में क्या कंसीडर करना है? ACB। तो चलिए ये हमने कंसीडर किया बच्चों, एंड इस ACB में जो है राइट एंगल एट C है बच्चों, राइट एंगल एट C। तो चलिए ये C है और ये A है और दिस इज B। ओके, इट इज ऑल्सो गिवन। इसमें आपको एक गिवन है कि जो AB की वैल्यू है दैट इज 29 यूनिट्स। ओके, दूसरा पार्ट आपको गिवन है बच्चों BC की वैल्यू, एंड दैट इज 21 यूनिट्स। 21 यूनिट्स। ओके, एंड नाउ द another thing is also given कि एंगल ABC इक्वल टू थीटा। सो दिस इज योर एंगल थीटा, and now you completely know that theta is a Greek letter that is used to represent the angles in a very simple way. Okay, now we have to determine the value of, आपको determine क्या करना है? Determine the value of first में sin square theta plus cos square theta. Okay, and the second आपको डिटरमाइन करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशंस। व्हाट विल डू फर्स्ट? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, एंड यू नो कि इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा यू हैव ए नीड ऑफ 2 साइड्स इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो 2 साइड्स की आपको जरूरत है और वो रेशियो के फॉर्म में होना चाहिए। और साइन थीटा निकालने के लिए बच्चों अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस तो AB है जो कि आपके पास है। तो यहाँ पर आपके पास ये 29 यूनिट्स है बच्चों, और ये BC 21 यूनिट्स है। ये आपको दिया हुआ है। सो नाउ दिस इज नॉट गिवन, सो आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC बाय यूजिंग ए पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड द राइट एंगल इज एट C। ओके, तो ये आपका राइट एंगल है बच्चों। सो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल ABC जहाँ पर एंगल ACB है 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर, एंड सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AB स्क्वायर माइनस BC square, and that is AB square. तो AB square is what? 29 square. So this is 21 square or minus 21 square, and that is 21 square is 841. बच्चों, जब आप इस प्रकार की कैलकुलेशन करते हो और स्क्वायर निकालना पड़ता है, तो मैं एक चीज़ आपको याद दिला दूं कि ऐसे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए कुछ ऐसे नेचुरल नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 50 तक के स्क्वायर को याद रखें तो बेटर है, लेकिन कम से कम 32 तक तो आपको याद होना ही चाहिए।
तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। वीडियो सेशन के लास्ट में हम उस सारे स्क्वायर आपको बताएंगे। माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, दोनों को बेटा माइनस करिएगा तो दिस विल कम 400। तो AC स्क्वायर जो है बच्चों 400 आ गया। नाउ यू कैन कैलकुलेट, इफ यू टेक AC देन दिस विल बिकम √100 400 एंड दैट इज नथिंग बस 20 × 20, और ये आपको आ गया बच्चों 21 यूनिट्स। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी ट्रायंगल का साइड्स निकालते हो तो यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। अगर आप साइड निकाल के यूनिट नहीं लिखा तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसीलिए स्टेप बाय जैसे बता रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बच्चों, आपको AC निकल गया 20 यूनिट्स। तो 9 यहाँ पर आप पुट कर दीजिए कि यह आपका 20 यूनिट्स आ गया और एक आंसर तो आप निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना बच्चों, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइन थीटा को निकालने का। तो सबसे पहले हम हर चीज़ सिंप्लीफाई वे में करेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपको ये चीज़ आता है, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो सेशन है बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं, कल कोई और पढ़ेगा और परसों कोई और आ जाएगा। डे बाय डे लोग इसमें जुटते जाएंगे, तो हर चीज़ सिंप्लीफाइड वे में होना चाहिए। ओके, तो चलिए साइन थीटा की वैल्यू हम आपको फिर से याद दिला दें। ये होता है ऑपोजिट साइड्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, तो अपोजिट साइड्स आपका कौन सा है, AC है। तो हमने ये लिखा AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस बेटा आपका AB है। अब AC की वैल्यू आपने निकाला है 20 और डिवाइडेड बाय 29। बेटा ये रेशियो है तो इसका जो यूनिट्स है दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये विदाउट एनी यूनिट्स होगा। ओके, तो ये आपको साइन थीटा की वैल्यू आ गया। दूसरा है बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू। अब आप निकालिए कॉस थीटा। कॉस थीटा में मैंने आपको सिखाया था कि एडजेसेंट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूस होता है बच्चों। तो ये रहा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है बच्चों, एडजेसेंट साइड्स इस ट्रायंगल में बच्चों BC है, तो आप लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस AB है, यहाँ पर लिखेंगे AB और इसकी वैल्यू होगा 21/29। यहाँ पर एक और पॉइंट कहने की ज़रूरत है बच्चों कि आप किसी भी सॉल्यूशंस को इतना सिंप्लीफाइड करके लिखो, एवरी स्टेप्स लिखो, ताकि जब टीचर्स कॉपी चेक करेंगे तो उनको ज़्यादा सोचना न पड़े और स्मार्टली वो पढ़ के निकल जाएं और फुल मार्क्स आपको पे करके जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा तो निकाल लिया। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप जो आप ये निकाले थे पाइथागोरस को यूज करके, दूसरा स्टेप्स आपका ये था। अब स्टेप नंबर 3 में चलते हैं वेरी गुड तरीके से। साइन का स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर मैंने आपको कहा था। और फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए रिमार्क्स में पार्ट 1 वीडियो सेशंस में आपको दिखाया गया कि साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसका स्क्वायर हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये हो गया 400/29 841 होता है। ओके, चलिए अब आपको निकालना है कॉस थीटा, तो फिर आप करेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज गिवन इन द रिमार्क्स 1 इन द पार्ट 1 वीडियो सेशंस एंड दैट इज 21/29 इसका होल स्क्वायर हो गया बच्चों। 21 का स्क्वायर 441 होता है जो आपको याद रहना चाहिए, और 9 का स्क्वायर 841 दोनों आपने निकाल लिया। सो नाउ अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, राइट। सो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 400 डिवाइडेड बाय 841 प्लस 441 डिवाइडेड बाय 841। ओके, नाउ LCM इज सेम, सो आपको यहाँ पर क्या मिल गया 841 और ये हो जाएगा सीधा 400 प्लस 441। सो दिस इज इक्वल टू 841 डिवाइडेड बाय 841, कैंसिल हो गया बच्चों, दैट इज 1। सो साइन स्क्वायर थीटा एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला की तरह आपको बन गया 1। तो ये जो डिटरमाइन द वैल्यू था ये क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट आपने कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू 1। बच्चों इस प्रकार के रिलेशन
ट्रिगोनोमेट्री में एक स्पेशल रिलेशन कहलाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो ये आपको पहला आइडेंटिटी मिला। पार्ट 3 वीडियो सेशन जो मेरा होगा उसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी की चर्चा करेंगे, और नहीं तो पार्ट 4 में करेंगे, जब उसकी ज़रूरत आएगी तो डिटेल में करेंगे। फिलहाल एक रिलेशनशिप हमें मिला, आपको दिखाया कि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है, लेकिन ये जब वीडियो सेशंस, इसका उचित वीडियो सेशंस आएगा उसमें भी इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये आपने निकाल लिया। नाउ सेकंड, और सेकंड क्या होगा ये पता ही है आपको। तो स्टेप 3 में आपको स्टेप 3 में आपने स्क्वायर किया, और स्टेप 4 जो था बच्चों, यहाँ आपने इसकी सॉल्यूशन निकाल ली। ओके, चलिए अब आपके पास सारे वैल्यू तो हैं ही, तो स्टेप 4 में आप दूसरा सवाल को सॉल्व कीजिए। देखिए ये सारे चीज़ आपको ज़रूरत है इसमें। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो कॉस स्क्वायर थीटा है 441/841, 441/841 माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा 400/841, तो ये हो गया बच्चों 400/841। तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम इज सेम 841, और ये हो गया 441 माइनस 400, एंड दैट इज 41/841। इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो बच्चों इसका जो उत्तर है ये आपको यहाँ पर मिल गया, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 41/841। तो ये दो आंसर्स आपके निकल गए। ये आपको एक स्मार्ट रिजल्ट दिया, दैट इज 1, दिस इज नॉट ए स्मार्ट रिजल्ट। तो इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए सम मोर एग्जांपल्स में आपने एक एग्जांपल डन कर लिया। नाउ आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी, एंड दैट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 4। ओके, so now it is example number 4. What is this? In the right angle triangle ABC, in the right triangle ABC, ठीक है बच्चों, राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पर जो राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी। ओके, तो बच्चों क्वेश्चंस को इतना पढ़ा और एक डायग्राम तुरंत बना लिया। कभी भी फुल क्वेश्चंस मत पढ़िए, पढ़ते जाइए, बनाते जाइए डायग्राम। तो ये आपका ए है, बी पे आपका राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल कर दिया 90, एंड दिस इज योर सी, ठीक है। एक्स्ट्रा देखिए, इफ 10a = 1 देन वेरीफाई दैट, इसमें आपको दिया हुआ है कि इफ 10a = 1, तो आपको बच्चों वेरीफाई दैट, बहुत ही बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री का, कि आपको 2 sin a × cos a इज इक्वल टू 1 हो जाए, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है बच्चों। और 10a = 1 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सॉल्यूशंस करेंगे, और क्या सोचेंगे कि बच्चों 10a = 1 है मेरे पास, राइट एंगल इस पे है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 10a अगर आपको पास 1 है, तो ज़रा सा देखिए 10a, मैंने कहा था कि ये 1 है, और आप इससे क्या समझते हैं कि 10a हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। तो क्या हम 1 को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? हम इसे k/k तो कर सकते हैं, जहाँ k कोई रियल नंबर्स है, जहाँ k क्या है बच्चों? एक रियल नंबर्स है। अगर मैं इसे 10 = k/k कर दें, तो ज़रा सोचिए 10a का वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ये 10a का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। तो 10a का ये फॉर्मूला है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आपके पास कितना है? k, क्योंकि 10a यदि इधर से निकालिएगा, सॉरी 10a आप यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये है बच्चों आपका एंगल a। तो 10a के लिए ये है अपोजिट साइड्स k, और ये है इसका एडजेसेंट साइड्स k, तो ये हो जाएगा ना p/b। तो यही, इसी को आप बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, और यही हो गया k/k, और यही हो गया 1। तो देखिए 10a = k/k, और यही गिवन था आपके पास, ये जो है दिस इज गिवन। तो आप उसको इस फॉर्म में समझे, यहाँ पे लिख दीजिए कि ये आपको गिवन है। तो
तो जो चीज़ गिवन है उसको हमने इस तरीके से लिखा P/Q के फॉर्म में, तो मुझे ये दोनों चीज़ मिल गया। ठीक है बच्चों, तो हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर मैं AC की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, BC स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2K स्क्वायर और ये हो गया आपको AC स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि अगर आप AC निकालेंगे तो √2K मल्टीप्लाइड बाई K। ठीक है बच्चों, यहाँ K और K दो बार मल्टीप्लाई है, 1 पेयर है बच्चों, तो K की वैल्यू बाहर निकल गई और √2 आपको बच गया, तो √2K। ओके, तो AC की वैल्यू आपने निकाल लिया √2K। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि ये जो वैल्यू आपने निकाला है दैट इज √2 इंटू K। ठीक है, नाउ यू हैव ऑल दीज वैल्यू ऑन 3 साइड्स। अब हम देखते हैं कि हमको वेरीफाई क्या करना है। इसको निकालने के बाद हमें वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो चलिए हम वेरीफाई करने के लिए चलते हैं। तो वेरीफाई करना है आपको, तो आप यहाँ पे लीजिए LHS। ओके, या सीधा लिखिए 2 sin A इंटू cos A। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और sin A का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो ये ऑपोजिट साइड्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा K अपॉन √2K और मल्टीप्लाइड बाय cos A। तो cos A की वैल्यू क्या हो गया बच्चों, एडजेसेंट साइड्स बाय हाइपोटेनियस, तो ये भी हो गया K डिवाइडेड बाय √2K। ठीक है, दैट्स ओके, K और K कैंसिल, K और K कैंसिल। नाउ इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय एक √2 दूसरा √2, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, हो गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1, और ये आपने वेरीफाइड कर दिया, वेरीफाइड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इसका ये एग्जाम्पल भी कर लिया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास कि इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। तो इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, ओके, राइट एंगल एट P, राइट एंगल एट P। ठीक है बच्चों, तो चलिए बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल हो गया बच्चों। दिस इज PQR OPQ, दिस इज P, दिस इज O एंड दिस इज Q। तो राइट एंगल एट P हो गया। शो ट्रायंगल QPO इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। ओके, नाउ OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये भी आपको गिवन है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड cos Q। ठीक है, तो आपको निकालना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड cos Q, साइन Q एंड cos Q। ठीक है बच्चों, ये हमें निकालना है cos Q। ओके, और हमें OQ माइनस PQ दिया हुआ है, दिस इज योर OQ एंड दिस इज योर PQ, और OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिए। अब OQ माइनस PQ इक्वल टू बेटा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं ना। लेट इसमें से कोई एक साइड, जैसे मान लीजिए QP है, हम इसको मान लेते हैं x यूनिट्स, क्या मानते हैं x सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कर दिए कि जैसे लेट PQ एंड दैट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, ये हमने मान लिया। देन क्या हो जाएगा बच्चों, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू है आपके पास 1 सेंटीमीटर, और PQ को आपने x माना, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ x हेयर, तो आपको क्या मिलेगा, OQ आपको क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस x सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों आपके पास 1 प्लस x सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमें चाहिए साइन Q।
लेकिन उससे पहले हमें x का वैल्यू भी चाहिए ना, कि हम x कैसे निकालेंगे। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम आप क्या करोगे, QP का स्क्वायर करोगे, QP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी OQ का स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ दिस इज QP, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो गया बच्चों 7 स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ से पहले आप x निकालिए और फिर हम निकालेंगे साइन Q एंड कॉस Q। और आपको याद है कि साइन Q और कॉस Q निकालने के लिए बच्चों आपको ये एंगल हमें इससे निकालना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दिस इज x स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू, ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर बच्चों a प्लस b के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए इसको, 1 प्लस x, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू x। ये क्यों हुआ, क्योंकि लेट किया है मैंने a इक्वल टू 1 और x इक्वल टू b। ठीक है, या b इक्वल टू x कहिए, अगर आप ये मानिएगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax। सो a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो दैट इज 1, x स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल, और कोई भी इसे आप आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। मेरा मकसद है आपको कंप्लीटली ईजिली और सही तरीके से बताया जाए। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस ये हो गया ट्वाइस एक्स, और ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, देखिए बेटे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, दोनों के बैक साइड इधर पॉजिटिव है, तो ये आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 49 इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस एक्स। ठीक है बच्चों, नाउ ये 1 इधर आप माइनस कर दो और इधर भी -1 कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपको 48 इक्वल टू 2x, ये कैंसिल हो गया। सो नाउ दिस इम्प्लाइज कि अगर आप दोनों में 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आपको निकल चुका है, और अगर x की वैल्यू निकल गया तो आप देख सकते हैं कि आप अपने ट्रायंगल के साइड्स पर इसे रख सकते हैं। नाउ दिस इज योर x, सो x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो अब ये हो गया आपको 25 सेंटीमीटर। अब आप निकालिए साइन Q। चलिए स्टेप नंबर 2, उससे पहले आपने स्टेप वो पढ़ा था। अब हम निकालते हैं साइन Q की वैल्यू। साइन Q की वैल्यू होता है बच्चों ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कोई समस्या नहीं है, साइन Q ये है, अपोजिट साइड ये हो गया 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर, एंड दैट इज 7 बाई 25। अब आप निकालिए कॉस Q। तो कॉस Q की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस Q ये हो गया बच्चों एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड ये रहा, हाइपोटेनियस आपका ये है, एंड दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, एंड दैट इज 24 बाई 25, क्योंकि ये यूनिट जो है बच्चों कैंसिल हो गया। ओके, तो साइन Q और कॉस Q निकालना था और आप निकाल लिए, एंड दैट इज योर कंप्लीट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने सम मोर एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो सेशन का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू डील द एक्सरसाइज 8.1, एंड यू नो इन एक्सरसाइज 8.1 देयर आर 11 क्वेश्चंस and I have to start all the questions. Okay, so please wait and see all the video from the initial to the final, and then you can gain the knowledge how to solve the questions. Okay, one thing is very important,
I have started from the very basic. This doesn't mean that I have to solve a questions by only one method. But whenever I finish all the topics of class 10th, I return back to the class 10th video, and you have to see that questions, whatever you solve here in one method, it can be solved in different methods. Okay, so remember. So now exercise 8.1 and question number 1. If you know the page number of this page, then this is 181 NCERT. Okay. So now the question number 1 is कि in triangle ABC right angle at B, तो triangle ABC है बच्चों, तो लीजिए यहाँ पर एक triangle ABC लेता हूँ, and this is your triangle ABC. Okay, this is A. Right angle कहाँ पर है? B पर है. So this is your B and this is C. This is a right angle triangle. Okay. AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये पता है आपको, ये है आपको 24 सेंटीमीटर AB, एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर. सो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए. ठीक है, तो बच्चों आपको इसमें निकालना क्या है? डिटरमाइन करना है इस क्वेश्चन में, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए. ठीक है, और उसके बाद साइन सी कॉस सी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, एंड दूसरा है साइन सी एंड कॉस सी. ठीक है, वेरी इजी है. फिर भी चलिए मैं जब सॉल्व करना शुरू किया हूं तो आपको दिखाता हूं क्या सोचेंगे आप इसमें. सबसे पहले अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड है तो आपकी ड्यूटी होता है थर्ड साइड क्या होगा. क्यों? क्योंकि साइन ए कॉस ए और जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे वो मोस्टली तीनों साइड से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पर कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या यूज़ करना है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. ठीक है ना, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूस. बच्चों ए बी की वैल्यू आपके पास 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, प्लस बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, एंड दैट इज ए सी स्क्वायर. 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा. 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट भी लिखिए, और फिर ये हो गया आपको ए सी स्क्वायर. इसको इसमें प्लस कीजिए बच्चों, 9 6 15 1, और ये हो जाएगा 2 एंड 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो आपको क्या हो जाएगा? रूट ओवर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. ओके, नाउ यू कैन राइट हेयर ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 25 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर का पावर 1, बेस सेम है बच्चों, तो क्या हो जाएगा वैल्यू? सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इसीलिए हमने इस सेंटीमीटर स्क्वायर को दो पार्ट में यहाँ पे लिख दिया. नाउ यू हैव ए वन पेयर ऑफ 25 सेंटीमीटर, सो द रिजल्ट इज 25 सेंटीमीटर. ये ए सी की वैल्यू आपको निकल गया, लिख दीजिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर. ठीक है, इस क्वेश्चन का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आपको बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर यूनिट क्यों लिखा हूँ, और बुक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो और अच्छा इम्प्रेस करेंगे अपने टीचर को. ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं बच्चों साइन ए कॉस ए की वैल्यू. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें था वो था साइन ए. तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. तो ऑपोजिट साइड जो साइन ए है वो ये एंगल है बच्चों, तो इसके सामने का जो ये ऑपोजिट साइड है ये है आपको 7 सेंटीमीटर, तो आप लिखिए 7 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, तो ये 70 इतना आ गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया. अब निकालिए कॉस ए. तो फिर आप निकालेंगे कॉस ए, दैट इज एडजेसेंट साइड, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस.
and so this is nothing but 24 by 25, 24 centimeter divided by 25 centimeter and that is 24 by 25. ये हो गया. चलिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, साइन सी निकालना है आपको. तो साइन सी जो निकालना है बच्चों, उसमें ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल. तो साइन सी का मतलब है कि अब आपके पास सामने का क्या निकलेगा, सामने वाला साइड ये है, तो ये हो गया ऑपोजिट. तो ये हो जाएगा आपको ए बी अपॉन ए सी. तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 25. अगर आप कॉस सी निकालेंगे बच्चों, कॉस सी तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपको बी सी अपॉन ए सी एंड दैट इज 7 बाई 25. ओके. तो इस तरीके से आप जो भी फंक्शंस कहेगा निकाल सकते हैं. मैंने बात किया कि ये तो एक सिंपल एग्जांपल्स है जिसमें साइन ए कॉस ए वगैरह निकाला जाता है और मैं कई बार आपको ये बता दिया. चलिए अब हम आपको इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखाते हैं. आइए इस क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए. बच्चों कुछ ऐसे टीचर्स और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि यूनिट का यूज़ नहीं करते, लास्ट में करते, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन नहीं करते. तो इससे आप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हो और समझने की कोशिश नहीं करते हो. आइए हम आपको दिखाते हैं. मान लीजिए बच्चों कि आपने इस क्वेश्चन में ए सी की वैल्यू निकाला ना. तो आपने लिखा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसका इंपॉर्टेंस बताने जा रहे हैं कि हम यूनिट क्यों लिख रहे हैं. देखिए हम आज की डेट में आपको मैथमेटिक्स का वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन हम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे ना IIT लेवल तक का. तो किस तरीके से मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक दूसरे में चलेगा, कहता है ना फिजिक्स इज द लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. तो मैं फिजिक्स इसीलिए स्टार्ट नहीं किया हूँ कि पहले मैं आपको मैथमेटिक्स का वो सारा लैंग्वेज सिखा दूँ और मैथमेटिक्स को सोचने के तरीका को चेंज करूँ आपके दिमाग में, फिर आपको बताएंगे कि फिजिक्स कैसे सोचा जाता है. तो इसीलिए ये सब पॉइंट्स जो हम आपको कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है. तो ए सी स्क्वायर आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. एक मैथमेटिक्स वाले क्या सोचता है कि ए बी की वैल्यू कितना है 24, वो सीधा करेगा 24 का स्क्वायर 576. लेकिन हम क्या करेंगे 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पर ये होल स्क्वायर है, मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख करके 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा. 24 सेंटीमीटर इंटू 24 प्लस 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर. आप कहेंगे क्या कर रहे हैं सर, ये डायरेक्ट लिखिए ना 476. नहीं, कुछ रीजन है बच्चे. ये 24 है, 24 है और ये देखिए क्या है, ये 24 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल लेंथ है. मान लीजिए कि आपके पास एक लेंथ यहाँ से यहाँ तक है 24 सेंटीमीटर और दूसरा भी लेंथ है आपके पास यहाँ पर 24 सेंटीमीटर. तो बच्चों इसके पैरेलल में भी ये क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और इसके पैरेलल में भी ये क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर. बच्चों इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल. लेकिन अगर सारे चीज़ बराबर है तो सीधा एक का स्क्वायर यानी एरिया ऑफ स्क्वायर. तो मेरे प्यारे बच्चों ये जब आप लिखते हो ना 576, ठीक है, इसका जो आप कैलकुलेशन किए तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला. बेसिकली बच्चों ये एरिया का यूनिट निकला. क्या निकला? एरिया. ये 24 है ना, तब देखिए इसका एरिया कैसे बनेगा. अगर आप इस 24 का स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब कि यहाँ एक एरिया बनाते हो आप. तो बच्चों यहाँ पर एक एरिया बन जाता है और ये स्क्वायर एरिया बन गया. क्या बन गया? स्क्वायर एरिया. ये है ना, ये साइड इसका 24 है तो ये साइड भी होगा 24, तो ये साइड भी होगा 24 और ये साइड भी होगा 24. ठीक है, सेंटीमीटर. तो इसका मतलब कि ये साइड जो 24 था वही आपको इसका होल स्क्वायर हो गया. तो ये एरिया बन गया दिस स्क्वायर. ये एरिया है, पाइथागोरस थ्योरम का ये ओरिजिनल फॉर्म है बच्चों. एरिया बन गया. अब देखिए क्या है, प्लस आपने कहा 7 इंटू 7. अब ये अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है और ये भी अगर 7 है तो ये दोनों रेक्टेंगल हो जाएगा. अगर चारों साइड आपने 7 7 कर दिया तो स्क्वायर हो गया ना. तो ये हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बच्चों ये भी एरिया है. कहाँ पर एरिया है? एरिया ऑन द बेस दिस. तो बच्चों ये पॉइंट आपका बी है तो आप यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर डालिए यहाँ पर, तो ये आपको एरिया बन गया. तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया. ठीक है.
तो अब इसका जो एरिया आप निकालोगे तो ये स्क्वायर हो गया, ये एरिया 2 हो गया। क्या हो गया? एरिया 2। हम इसको मानते हैं A1 और इसको मानते हैं A2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये A1 प्लस A2 हो गया। क्या हो गया? A1 प्लस A2। और ये है AC स्क्वायर बच्चों। तो AC का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 का स्क्वायर हो गया ना। इसका मतलब इस पर भी ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। इस पर भी एक स्क्वायर बनेगा ना, ऐसे करके इस पर भी एक स्क्वायर बनेगा। तो ये एरिया हो गया A3। तो मेरे प्यारे बच्चों इस AC को हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका मतलब क्या होता है कि स्क्वायर ऑन द बेस, एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑन द बेस प्लस एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑन द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूस। जब आप इसको स्क्वायर करते हैं ना तो ये एरिया बन जाता है, ये एरिया बन जाता है, ये एरिया बन जाता है। तो ये पता कब चलेगा? जब आप यूनिट के फॉर्म में लिखिएगा। जैसे कि यहाँ पर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर किया तो ये हो गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब ना दिमाग में इंडिकेट आया कि ये एरिया है, ये तो एरिया का यूनिट है। तो क्या आपने सोचा कि एरिया बन गया यहाँ पर? नहीं, क्योंकि आपने यूनिट को यूज़ नहीं किया और सीधा 576 किया और सीधा 49 किया, प्लस किया तो 625 आ गया, रूट निकाल लिया तो 25 सेंटीमीटर लगा दिया। तो यही डिफरेंस है कि अगर आप सेंटीमीटर का स्क्वायर यूज़ किए तो एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा और माइंड में आएगा। तो देखिए ये सवाल कैसे बन गया। तो छोटा सा सवाल लेकिन बड़ा सा कॉन्सेप्ट, यही डिफरेंस है। तो अब आपको लग गया होगा ना कि सर सारे क्वेश्चन क्यों सॉल्व करते हैं, बच्चों के लिए छोड़ नहीं क्यों देते। यही रीजन है बच्चों कि हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ छुपा हुआ है जो मुझे आपको बताना है। देखते रहिए लास्ट तक ये वीडियो सेशन और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बात आपको मिलते रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए जो 2 है बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है तो ले ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r। आपको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट r, ठीक है। और आपको गिवन है PQR एक ट्रायंगल है, ये है आपका PQR एक ट्रायंगल है PQR, और इसमें आपको 12 और 13 दिया हुआ है। ये आपको 12 सेंटीमीटर, ये आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और 10p निकालना है बच्चों। तो ये एंगल है आपके पास, ये एंगल आपको चाहिए, ठीक है। 10p चाहिए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10p निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस का काम आएगा और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है नहीं, क्वेश्चन मार्क। वंस अगेन द पाइथागोरस थ्योरम। सो आप इसमें क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या करना है, इसमें से निकालना है 12 स्क्वायर, ये यहाँ पर है ना 12, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा QR स्क्वायर एंड दैट इज 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हो गया बच्चों QR स्क्वायर एंड दिस इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। So you can calculate QR square is 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर and that is equal to what? 25. So this is 25 सेंटीमीटर square. So now this is QR. So this QR is equal to what? 5 सेंटीमीटर। बच्चों जब आप इसमें स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये है प्लस माइनस वैल्यू आता है, बट साइड इज नेवर निगेटिव। क्या होता है? साइड is never negative, and therefore QR equal to plus 5 सेंटीमीटर। तो ये जो बच्चों आपको मिला दिस इज द 5 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अब निकालिए इसमें 10p की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करता हूं नाउ द वैल्यू ऑफ 10p। 10p का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स बाय एडजेसेंट साइड्स। तो याद कीजिए अपना फॉर्मूला, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड, सो नाउ दिस इज
5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द 5/12। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot r। सो दिस इज cot r एंड दिस cot r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10p का उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ 10p। दिस मीन्स 1/10p, दैट इज एडजेसेंट साइड, and divided by opposite side, and that is equal to 12 centimeter and divided by 5 centimeter, so that is 12/5। ठीक है बच्चों, now find the value of this। so 10p minus cot r is equal to what, 5/12 minus 12/5, and that is, इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 60, और ये 12 5 जा 25 minus 144। ओके, इज दिस राइट? नो नो नो, समथिंग इज मिस्टेक हेयर because the value is in negative। if you find the value of 10p, why you write the 10p? this is wrong। we have to find the value of cot r। okay, so cot r is this, cot r is this, okay, and this is adjacent sides divided by opposite sides। तो adjacent side divided by opposite side, and that is 5/12। ठीक है, 5 centimeter by 12 centimeter, and this is 5/12। okay, so now 10p minus cot r is equal to 5/12 minus 5/12, and that is 0। okay, so this is right। तो ये हो गया बच्चों। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको उठाते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इसमें हम लेते हैं जैसे मान लीजिए 14 चौथा क्वेश्चन है, दैट इज वेरी सिंपल। पांचवा भी वेरी सिंपल कर चुके हैं आप। 6 चलिए 6 इज एंगल ए इक्वल टू बी आर एक्यूट cos ए और cos बी, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सातवां क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, एंड दिस इज इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, if cot theta equal to 7/8, evaluate। ठीक है, फर्स्ट evaluate 1 minus sin theta into 1 plus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशंस। cot theta equal to 7/8, ओके, दिस इज फॉर द रेशियो। तो लिखिए यहाँ पर cot theta equal to 7k डिवाइडेड बाय 8k। ओके, तो ये ट्रेंगल कैसा होगा बच्चों? मान लीजिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है और आप cot थीटा निकाल रहे हैं। cot थीटा क्या होता है? b/p, यानी एडजेसेंट साइड्स बाय अपोजिट साइड्स। तो ये हो जाएगा 7k और ये हो गया आपका 8k, और दिस इज योर एंगल थीटा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा वैल्यू? सपोज कीजिए कि ट्रायंगल ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो बच्चों आपको जो यहाँ पर निकालेगा ये गिवन है, दिस इज द गिवन। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या निकालेंगे? ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? बी सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ओके, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 7k होल स्क्वायर प्लस 8k होल स्क्वायर, एंड दैट इज 49k स्क्वायर एंड प्लस 64k स्क्वायर। अब इसको आप प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 49 प्लस 64 ओके की वैल्यू हो जाएगा
9 4 13 और 6 4 10 1 11, इतना के स्क्वायर। दिस इज योर ए बी स्क्वायर कॉट थीटा, हम इसको माने हैं। एंड दिस इज बी अपॉन पी यानी 7/8। ठीक है बच्चों, तो कॉट थीटा हमें निकल गया और इसकी जो वैल्यू है वो रूट ओवर में आ जाएगा, ये डजेंट मैटर। सो ए बी इक्वल टू हो गया बच्चों 11, ये हो जाएगा रूट ओवर 113 के, ये हो गया ए बी की वैल्यू। सो दिस ए बी इज इक्वल टू व्हाट 113 इंटू के, वेयर के इज ए रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए के इज ए रियल नंबर, के इज ए रियल नंबर। ठीक है, चलिए सारे वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं बच्चों। अब हम निकालते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। चलिए, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूस, दिस इज 8/√113 एंड cos थीटा is equal to adjacent sides by hypotenuse, so this is 7/√113, this is k, you can write here. So मेरे प्यारे बच्चों, now evaluate this sin theta 1 plus sin theta into 1 minus sin theta and divided by 1 plus cos theta into 1 plus cos theta। ठीक है, ये आपको चाहिए। सो दिस इज इक्वालिटी साइन, दिस इज योर इक्वालिटी साइन। पुट हेयर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दिस इज 8k डिवाइडेड बाय रूट ओवर 113k एंड दिस इज 1 माइनस 8k डिवाइडेड बाय रूट ओवर 113k बच्चों। दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7k divided by root over 113k and 1 plus, this is minus na, this is minus, so this is 1 minus 7k divided by 113k। okay बच्चों, now you can write it, if you take this is a and this is a, तो 1 plus a into 1 minus a यानी a plus b into a minus b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसमें ये आइडेंटिटी यूज करो बच्चों, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कीजिए कि a की वैल्यू जो है आपके पास 1 है और b की वैल्यू 8k/113 का रूट k ये है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का हो जाएगा 64 इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाय 113 इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 के स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 113 के स्क्वायर को अब आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 113 बच्चों यहाँ पर आ गया एलसीएम के साथ, माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 मल्टीप्लाइड बाय ये जो नीचे में है ये अब उल्टा कर दीजिए, दिस इज मल्टीप्लाई का साइन और 113 ऊपर चला जाएगा रिवर्स एंड दिस इज 113 माइनस 49। ठीक है, इसका एलसीएम दिस विल कैंसिल टू ईच अदर और ये हो जाएगा आपको, इसमें से माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 49 और ये भी आपको कितना हो गया डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, सो नाउ द वैल्यू ऑफ दिस इज 49/64, तो ये आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए, दिस इज 49/64। बच्चों ये निकल गया। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चंस भी हमने देख लिया। नाउ आई एम टेकिंग सम अनदर क्वेश्चंस। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू चेक कि 8वां क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको दिया हुआ है कि इफ 3 cot A इक्वल टू
4, ठीक है। तो आपको चेक करना, चेक वेदर what is 1 minus 10 square a by 1 plus 10 square a, 1 minus 10 square a divided by 1 plus 10 square a, and that is equal to cos square a minus sin square a, cos square a minus sin square a, ठीक है बच्चों। तो मुझे चेक करना है ना यहाँ से, ओके। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर चाहिए, और आपको कॉट ए की वैल्यू दिया हुआ है 4। तो जरा सा देखिए, आप यहाँ पर एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाइए। आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एप्लीकेशन शुरू करेंगे इस चैप्टर में तो एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, और वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए बच्चों। आपको चाहिए कॉट ए। चलिए यहाँ पर हम लिख दिया ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये मुझे दिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए इसी को उठाया है। देखिए वीडियो कंटिन्यू, छोड़िएगा, बहुत बड़ी लॉस होगी। 3 कॉट ए 4। तो बच्चों यहाँ से कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/3। सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है बच्चों। कॉट ए इक्वल टू 4/3। अब इसके लिए कॉट ए है एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड्स, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 और ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया 4 यूनिट्स और ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। यूनिट्स के बदले आप डाल दीजिए के। कहिएगा सर के क्यों डाल दिए, क्योंकि ये रेशियो में है बच्चों, तो 4k/3k, ठीक है। और k क्या है, रियल नंबर, ये आपको करना पड़ेगा, रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब आपको चाहिए ए बी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बच्चों ए सी स्क्वायर आपके पास आ गया 4k का होल स्क्वायर प्लस आ गया 3k का होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर आ गया बच्चों, और 9k स्क्वायर आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज कि जो ए बी की वैल्यू है बच्चों वो आपको रूट से निकलने के बाद यहाँ पर जब आप रूट लगाओगे तो ये हो जाएगा +/5k। अब आपको पता है ना कि ए बी इज ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल दैट कैनॉट बी नेगेटिव, शो द +5 वैल्यू, ठीक है। ओनली +5 वैल्यू लेना है। तो ये आपको कितना मिल गया, 5k यूनिट्स। क्या मिला, 5k, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू जब निकल गया तो आपको चाहिए 10a का वैल्यू। क्या चाहिए, 10a का वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। अब हमारे पास कॉट a का वैल्यू है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 10a का वैल्यू। ये होता है बच्चों 1/cot a। ये हो जाएगा 3k डिवाइडेड बाय 4k। 10a मिल गया। तो चलिए निकालते हैं 10 स्क्वायर a। जो क्वेश्चन में है वो निकालिए। ये स्टेप 1 था आपको। अब आप स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3k डिवाइडेड बाय 4k का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 9k स्क्वायर डिवाइड बाय 16k स्क्वायर, ओके। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू निकल गया। अब आप यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए 9/16, ओके। 10 स्क्वायर निकल गया। तो अब आपको चाहिए 1 माइनस बाई 1 प्लस। तो ये हो गया बच्चों स्टेप नंबर 3, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो चलिए कीजिए 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16। ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, एंड दैट इज इक्वल टू 7/16 मल्टीप्लाइड बाय 16/25। बच्चों ये कैंसिल हो गया एज दिस इज 7/25। ये आपके आंसर आ गया, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। अब आप राइट हैंड साइड में चेक कीजिए, क्योंकि आपको चेक वेदर की बातें करना है, ठीक है। तो ये आप निकाल चुके हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 7/25, ठीक है। चलिए नाउ आई एम गोइंग टू चेक द राइट हैंड पार्ट। राइट हैंड पार्ट में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगा बच्चों एडिसेंट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूस।
ये हो गया 4k डिवाइडेड बाई 5k, दैट इज 4/5। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, चलिए इसमें से आप साइन ए का भी निकाल लीजिए स्टेप 1 में। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, दैट इज 3k बाई 5k, और ये हो जाएगा बच्चों 3/5। ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब आपको निकालना है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर एंड दैट इज 4/5 का होल स्क्वायर एंड दैट इज 16/25। ओके, सो नाउ आपको स्टेप 2 में और क्या करना है, साइन ए को स्क्वायर करना है ना, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए का होल स्क्वायर एंड दैट इज 3/5 का होल स्क्वायर, सो 3/5 का होल स्क्वायर दैट इज 9/25। ठीक है बच्चों। अब आपको जो स्टेप 3 करना है दैट इज योर लास्ट, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 एंड दैट इज 7/25। ठीक है। सो इस तरीके से आपने बच्चों वेरीफाई कर दिया, ये और ये दोनों का वैल्यू सेम आया, सो दिस इक्वल टू दिस इज कम्प्लीटली राइट। चलिए ये तो मैं कह दिया, ये तो हो गया कहानी, लेकिन इस क्वेश्चंस को मैंने क्यों उठाया, ये तो आप भी कर सकते थे ना। इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा उद्देश्य बहुत ही अच्छा था, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे दोस्त, केस से अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 3, दूसरा 4 और तीसरा 5 हो, तो फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। और अगर आप क्लास 10th में है, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चल रही होगी आपकी तैयारी, और हम भी आपको एनटीएससी का लेके आ रहे हैं, वेट करिए, इसी के बाद हो सकता है वीडियो आपको मिल जाए एनटीएससी का। तो आप जी एडवांस की भी तैयारी करेंगे, जी मेंस की भी तैयारी करना है आपको, वहाँ पर ये ट्रायंगल काफ़ी यूज होगा। जब आप क्लास 11th में वेक्टर पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर बच्चे क्या होगा कि 3 के एंगल, देखिए इसमें सबसे छोटा साइड क्या है 3, तो आप याद रखिए कि 3 के सामने वाला 37 डिग्री होता है और 4 के सामने वाला 53 डिग्री होता है, और ये हो गया आपको 90 डिग्री। ये ट्रायंगल आप याद रखिएगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या है ये है बच्चों पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है कि यदि आपके पास 2 साइड है 3, 4, तो तीसरा 5, ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को 5 लिखा जाता है, और बहुत ही स्मॉलेस्ट ट्रिपलेट है। इससे छोटा कोई ट्रिपलेट के बारे में हम नहीं करते हैं डिस्कस, इसके बारे में करते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा साइड है वो 37 डिग्री है, तो एंगल ए जो है बच्चों वो 37 डिग्री याद रखिएगा, और 4 के सामने वाला जो है बच्चों ये बी है, दैट इज 53, और एंगल सी है बच्चों 90 डिग्री। सो अगर एंगल सम प्रॉपर्टी आप निकालिएगा तो देखिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो है आपको यहाँ पर 180 डिग्री मिल जाएगा। 37 प्लस 53 प्लस 90 है ना, तो ये आपको 180 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में निकाला है ना सारे वैल्यूज, जैसे मैं आपको कहूँगा कि बताइए साइन ए की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। हम कहेंगे बताइए ए का एंगल क्या होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा 37 डिग्री सर, क्योंकि ए की वैल्यू है 37, तो आप इसको लिख सकते हैं कि साइन 37 इक्वल टू 3/5। ठीक है बच्चों। अगर यहाँ से कोई आपको बोलता है कि सर कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 4/5, तो बच्चों ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 डिग्री। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि ए की वैल्यू 37, तो कॉस की वैल्यू 3/5, ए की वैल्यू सेम ही है बट साइन की वैल्यू 3/5, दोनों इक्वल है बच्चों, जबकि ये साइन ए है और ये कॉस ए। ओके, अब आप साइन बी की वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो क्या निकलेगा, अगर आप यहाँ पर साइन बी की वैल्यू निकालिएगा, ये ऑपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 4/5, कॉस बी की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा एडजेसेंट बाय दिस, तो 3/5। तो इस केस में बी की वैल्यू कितना निकलेगा 53 डिग्री, और इस केस में भी बी की वैल्यू कितना निकला 53 डिग्री, बट ये दोनों वैल्यू चेंज है, एक है 4/5, दूसरा है 3/5। अंडरस्टैंड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो बच्चों ये हमने कहा कि ये वेक्टर में यूज होता है। ठीक है, तो ये 37 डिग्री और 53 और 90 इस पाइथागोरस के ट्रिपलेट को याद रखिएगा।
ये फिजिक्स में यूज होगा और मुझे खुशी होगी जब मैं फिजिक्स पढ़ाते समय में आपसे पूछूंगा और आप हाथ खड़े कर दीजिएगा कि मुझे आता है। ठीक है, चलिए अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे मैंने करा दिया है, एक 9th का एक क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूं, उसके बाद आप ट्राई करते रहिए। ठीक है, सो ABC राइट एंगल ट्रायंगल बी tan A = √3 है। क्वेश्चन नंबर 9 हम आपसे उठाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9A में बच्चों ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका ABC है, दिस इज A, दिस इज B एंड C, और इसका राइट एंगल कहाँ पर है? इन ट्रायंगल ABC द राइट एंगल इज एट B, सो राइट एंगल इज एट B, तो ये आपका C है बच्चों। ठीक है, एंड tan A = 1/√3। तो देखिए गिवन है आपको इसमें कि tan A जो है tan A = 1/√3 और ये ट्रायंगल ABC है। दिस इज गिवन कि राइट एंगल विथ यहाँ पर है। जंपर 9 और पेज नंबर 181 है बच्चों NCERT का। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C cos A sin C। आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, ये वैल्यू निकालना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन है हमारे पास ये, तो हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। एज यू नो दैट कि tan A = 1/√3 बच्चों, तो आप इसे क्या करेंगे 1k बाई डिवाइडेड √3/k। तो मेरे प्यारे बच्चों tan A की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ये तो ये वैल्यू होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा आपको k और ये हो गया आपको √3 × k। तो ये वैल्यू तो आराम से आप निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। AC² क्या हो जाएगा k² और प्लस हो जाएगा √3k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1k² प्लस 3k² एंड दैट इज इक्वल टू 4k²। तो बच्चों AC की वैल्यू हो गया 2k। ठीक है, क्लियर? सो AC की वैल्यू हो गया बच्चों 2k। ओके, निकाल लिया आपने। ओके, अब आपको निकालना है sin A और cos C भी निकालना है। तो चलिए स्टेप 1 जो है यू हैव डन। अब आइए स्टेप 2 में आप क्या करेंगे। स्टेप 2 में हमें निकालना है sin A। तो sin A का मतलब इसके सामने का अपोजिट साइड्स बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो गया बच्चों k/2k, दैट इज 1/2। अब आपको निकालना है इसमें cos A। देखिए sin A और cos A दोनों की ज़रूरत है। cos A जब आप निकालेगा तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा √3k डिवाइडेड बाई 2k, तो ये हो गया बच्चों √3/2। अब आप निकालिए cos C, ये एंगल cos C निकालिए। ठीक है, तो cos C की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज cos, तो cos C निकालेगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो गया बच्चों k/2k एंड दैट इज 1/2। अब आपको निकालना है इसमें sin C की वैल्यू, देखिए यहाँ पर, तो sin C की वैल्यू हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस √3/2k, सो √3k डिवाइडेड बाई 2k एंड दैट इज √3/2। तो सारे वैल्यू आपको निकल गया। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको निकाल लीजिए, sin A cos C, sin A और cos C, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और प्लस है बच्चों cos A sin C, ये cos A है और ये sin C है, √3/2 तो यहाँ पर पुट कर दीजिए √3/2। ठीक है बच्चों, तो ये आपको हो गया 1/4 प्लस हो गया √3/4 और LCM हो गया बच्चों 4, दैट इज 1 + √3। तो आपके रिजल्ट आ गया 1 + √3 दिस इज √3 × √3, दिस इज 3। ओके, सो दिस इज 1 + 3 एंड दैट इज 4/4 एंड दैट इज 1। तो sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू क्या हो गया 1। तो वीडियो सेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ मेरे दोस्त, और ये जो ट्रिगोमेट्री है इसका पार्ट 2 वीडियो सेशंस आप देख चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आप शेयर भी कीजिएगा और अनुमति दीजिए इस वीडियो सेशंस को यहीं पर ख़त्म करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम्स टू सी दिस वीडियो। ओके, एंड द नेक्स्ट वीडियो सेशंस में मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट एक्सरसाइज विद सम थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू वेरी मच।